सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। श्लोक अनक भेखियार आन त्यान मन हठ मिलियाओ न कोई। कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए। पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनिक जुगत शास्त्र अनिक जुगत शास्त्र कर भातो। ज्ञानी सोए जाके दृढ़ सो कहत सुनत कछ जोग न हो। ज्ञानी रहत आज्ञा दृढ़ जाकै उसन सीत समसर सब ताका। ज्ञानी तत् गुरमुख विचारी नानक जाको कृपा तारी। ज्ञानी तत् गुरमुख विचारी नानक जाको कृपा तारी। परम सन्मान सत्कारयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालिक शब्द सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जिन्हां दी पावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर ढलदी हुई शाम दे नाल गुरु दे दरबार सजे हन। रोज़ाना की तरह गुरु घर की मर्यादा अनुसार नितनेम होया है। रहरास साहब का पाठ भाई साहब पासों आप जी ने सरवण किया है। परंत अरदास हुक्मनामा साहब गुरु हजूर सरवण किते हैं। सतगुरां दी बख्शिश अनुसार असी लड़ीवार इस पावन स्थान ते जो गुरमत दी शब्द दी विचार रोज़ाना करते हाँ, उस बावन अखरी दा अगलेरा शब्द जड़ा है गंगा वो श्लोक ते पौड़ी आप जी ने सरवण किते हैं। आओ इसे दी विचार गुरु अर्जुन देव महाराज आप कृपा करके बख्शिश करके आप ही करवा लें। जिन्ने का हाजरीन गुरु दरबार विच हाजिर होए हो मनविरती की एकाग्रता लई गुरु फतेह की सांझ सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने बावन अखरी दे विच सानू एक श्लोक एक पौड़ी इस तरतीब दे नाल जो सतगुरु जी सानू बख्शिश करते हैं। ये पंजवीं पौड़ी है। ऊड़ा फिर उस तो बाद ससा ते फिर तद्धा ते अगला अखर जड़ा है ये गंगा है। पंजाबी दे विच दो अखर जड़े ने सब तो वध जड़ा बहुते बोलण दे विच साडी जुबान दे उत्ते जड़े चढ़न तो जिवें कह सकते असी बड़ी मुश्किल जी लगते ने। वो दो अखर ने
एक गंगा ते एक गईयां। अक्सर बहुतिਆਂ ਤੋਂ ਤੇ बोले भी नहीं जाते। इस करके दी वोकैबुलरी दे विच भी साडी भाषा दे विच भी वरतों घट होंदी है। कई भाषावां ने जिन्हां च इन्हां दी वरतों, क्योंकि ये अखरां दे जिन्हां दी नासकी आवाज़ होंदी है, नक वाली आवाज़, जिमें नन्ना है, नाना है, मम्मा है, ऊंगा है, गंगा है, कुछ इस तरह के शब्द असीं बोलते हैं जिन्हां दी नक चों आवाज़ आउंदी है, उन्होंने नासकी अखर कहिंदे ने। उन्हां दे नाल ये ज़्यादातर शब्द यूज़ होंदे ने। पर पंजाबी दा जिहड़ा अजोका रूप है, इहदे विच ना वरतों लोकां दी बहुत घट गई है। जिवें बहुती थाई नन्ना ते नाना एक दूजी जगह ते वरत लैंदे ने, इत्थे इवें ही ऊंगा ते गईयां ये भी लोग वरत लैंदे ने। कारण है जिन्नी भाषा की जिहड़ी अमीरी हुंदी है, वो भाषा के कुछ खास विशेष अखरां तो हुंदी है। जिमें उड़ाड़ा है ते घग्गा है, पंजाबी इहदे च विशेष अर्थ रखदी है। खैर मैं बेनती कर रहा, ये अगला 5वां अखर है 52 अखरी का। सतगुरु पातशाह जी ने इस पावन शब्द विच सानू उपदेश किया। असीं कल रोज़ पढ़िया सी भी जिहड़े तद्दे नाल तूर बनते ने, निमरता विच आउंदे ने, एक जीवन जिहड़ा जीवन जाच बख्शिश करता है उहदे अनुसार। हुण अज साहिब महाराज जी शब्द वरतदे ने ईयान शब्द भी बनता है, ज्ञान शब्द भी। हुण असीं ना ये अंगई दी थां ते गग्गा ला लिया, ज्ञानी कहण लग पे, जिथे कि जिहड़ा शब्द सी ईयानी ती उत्थे हो गया ज्ञानी। सौखा कर लिया असीं। अनक भेख यार ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियाओ ना कोई। कुछ ना साडे मन दे हठ ने, मन हठ किने ना पायो, सब थके कर्म कमाए। साहिब गुरु बाबा जी कहते जिहड़े साडे मन की अवस्था है वो अनक भेख ने, अनेका भेख ने। अनक भेख जिन्हां दे रूप इस तरह असीं कह सकते हैं, जिवें ना ज्ञान नूं हासिल करन लई जां ज्ञानी कहाउण दे लई बंदे ने अपना भेख जिहड़ा है वो इस तरह का बना लिया। वो तो असीं कहण लग गए जी बड़ा विद्वान है, बड़ा ज्ञानी हो सकता है। सतगुरु जी कहते अनक भेख यार ईयान ध्यान मन हठ मिलिया ना कोई। इन्हां दे नाल मन दे हठ नाल ना परमेश्वर नहीं मिलिया। परमेश्वर नहीं मिलिया। अनेका तरह का बंदा यतन करता है कि रब जी नूं मिलण वास्ते। वो मन दे हठ हुंदे ने, भावें वो भेख होवे और भावें ध्यान ध्यान दीयां गल्लां होण, ज्ञान ध्यान दीयां, भावें मन दे हठ होण, जिन्हां नाल परमेश्वर दी नेड़ता नहीं होंदी। हुण जिवें असीं बड़ा कुछ इस तरह का करते हाँ, समझ लईदा भी शायद जे असीं इवें कर लवांगे तो परमेश्वर की साडी नेड़ता हो जाएगी। महाराज कहते नहीं, ज्ञानवान होना बुद्धि का विस्तार भी है, ज्ञानवान होना सुरत का उच्चा होना भी हो सकता है। पर ज्ञान विच आके बंदा हौमे विच आ जाए,
ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਏ, ਉਹ ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਉਮੈ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਰੰਗ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੋਨੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਿਆਨਵਾਨ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੱਠ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਿਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਯਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ। ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹਉਮੈ ਕਰ ਰਾਤੀ, ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੱਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨ ਹੱਠ ਮਿਲਿਓ ਨਾ ਪਏ। ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਪਾਵਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਹੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਠਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਮੈਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਾਣੀ ਪਵਾਵਾਂਗਾ, ਜਲ ਦਾ ਧਾਰ ਵੱਗਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ ਠੰਡ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਠਾ ਲਮਕ ਜਾਵਾਂਗਾ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨਗਨ ਫਿਰਾਂਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਮਨ ਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ। ਬੰਦਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੱਠ ਹੈ। ਹੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਭੁੱਖਿਆ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ, ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਪਾਰ, ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਹੱਠ ਨੇ। ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਹੈ ਇਹ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੱਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸਰੀਰ ਹੱਠ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਨਾ। ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਅਸੀਂ ਥਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਕੇਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਤਨ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੱਠ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜੇ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਠ ਹੈਗਾ, ਹੱਠ ਹੈ। ਹਾਂ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਤੇ ਹੱਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਸਭ ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ। ਥੱਕੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨੇ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ।
ਇਹ ਕੂਰ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੂਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਭੇਦ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ 10 ਅਸੀਂ ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਪ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ 10, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰੱਤੀ ਕੇ, ਏਕ ਰਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰੱਤੀ ਕੇ। ਇੱਕ ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਤੀ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਨਾ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨਾ ਫਲ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਫਲ ਲੱਗਣਗੇ ਭਾਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਲਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ, ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਲਡ ਦਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਤੀ, ਤੋਲਾ, ਮਾਸਾ, ਛੋਟਾ ਆਕਾਰ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ 1 ਰੱਤੀਆਂ 2 ਰੱਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ 1 ਰੱਤੀ 2 ਰੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਰੱਤੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੂਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰੱਤੀ। ਰਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰੱਤਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੇ ਅੱਧ ਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੜੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕ ਰੱਤੀ ਬਿਨ ਏਕ ਰੱਤੀ ਕੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੇ ਨਾ ਰੱਤੇ ਗਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਖੰਡ ਹੋਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖ ਹੋਣ, ਬਾਹਰਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੀ ਆ? ਰੱਤੀ ਕੇ। ਰੱਤੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख प्रयोग कर, जोग जति के सूर सुरार्दन शुद्ध सिधादक संत समूह अनेक मति के। गुरु पातशाह जी कहते उन्होंने मुੱਲ कोई नहीं, उन्होंने मुੱਲ नहीं पैना ਜਿਹੜੇ मन के पिछे काम किए। सारी वार्ता पिछों आके तो कहते कहाँ पे हो जो लोचन मूंद के अखा मीच के बैठे रहो, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नहात फिरो लिए सात समुंदरन लोक गयो, पर लोक गवायो। बास कियो बिखियन सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो। हुण बाबा जी फिर अगले अगले पड़ाव च कहते साच कहो सुन लिहो सवे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू लै पाहन पूज धरियो सिर, काहू लै लिंग गरे लटकायो। काहू लिखियो हर अवाची दिशा में, काहू पोशाको शीश नवायो। को बुतान को पूजत है पस, को मृतान को। कोई मरिया होया नूं पूजी जांदा, कोई बुत्तां नूं पूजी जांदा है। कोई कोई कर्म कर रहा है तो कोई कोई काम कर रहा, कोई अखां में बगले की तरह मीच के बैठा है, कोई तीर्थां दा भरमण करी जांदा है। कलगीधर पातशाह कहंदे ये सारे मन दे हठ ने। मन कहंदा एवें करना। देखो जे मान लो भी जे शरीर नूं तपाया रब मिलदा, फिर शरीर नूं ठंडा कित्या किवें रब मिले? फिर तो तपाया ही चाहिए सीगा। हुण एक कहंदा मैं जल धारा करना, ठंड च रहना, नगन रहना। एक कहंदा नहीं 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 मैं तो तपना है, वो तप रहा है। एक कहंदा नहीं नहीं वस्त्र पाने चाहिए ने फलाने रंग दे राणे। रंगां ते भी साडा रौला पिया, कोई नीले पाउंदा, कोई हरे पाउंदा, कोई काले पाउंदा। ये भी बड़े ने सूफिया ने सूफ काले रंग की सूफ पाई, किसी ने हैदरी रंग हरा रंग पाया, किसी ने नीले, किसी ने चिट्टे, किसी ने गईरूए, किसी के भगवें। बड़े रंग ने, अनंता तरह के रंग सीगे। इनू भेख कहते हैं। सतगुरु जी कहते सब कुछ किया, पर इन्हां ने कूड़ किरिया। ये कूड़ की क्रिया, ये झूठी क्रिया है। ये काम जो कर रहे हैं झूठ का है। कूर किरिया उरजियो
ਉਰਜੋ मतलब उलझिया पिया, इस चीज़ 'ਚ उलझ गया बंदा। फलाने कपड़े पाया, फलाना रंग पाया, ना पाई, इन्हां नाल नहीं है। कूर दी किरिया है सब, श्री भगवान को भेद ना, भेद पता ही नहीं लग्या रब दा। इस करके गुरु पातशाह कहते ये मनहट है, मनहट किने ना पायो। सब थके कर्म कमाए, कम कमाता थक गए। तो महाराज जी भी जे तुसी ये गल कहते हो, फिर 9वें सवैये च ये संदेश किया सी। सीधी गल ये है भाई, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, जिन जिन ज्ञान जिहड़ा शब्द है, जिहड़ा अज दा अखर है ना, वो है गंगा। ये 2 अखरां दा इस बाणी दे विच बड़ा विस्तार है। एक गंगा ते एक गंगा, दोनों बोलने ही औखे लगते हैं पंजाबी दे विच। आम तो बंदा बोलते नहीं, तो जूझ ही नहीं होंदे, वरतो बहुत घट है। जिथे इन्हां शब्द का वंजणा शब्द आउंदा, वंजणा लैंदी पंजाबी जिहड़ी है जां थोड़ी पोठवारी दा रंगत है, वो ये ज़्यादा बोलते हैं। वंजणा, मंजणा, मुंजहे, इस तरह के शब्द बोले गए हैं। जां फिर कुछ जिहड़ियां ना चाइनीज़ भाषा ने, उन्हां च बोलिया जाता ज़्यादा अखर। जे उन्होंने ट्रांसलेट पंजाबी च करोगे, या तो गंगा लगूगा या इयां लगूगा, या नाना तो या नन्ना। मतलब वो इस अखरां नूं ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि तुसीं देखते ना, असीं कहने जिन्ने चाइनीज़ ने सारे उन्होंने नक मिड्डे जे ने, वो नक की आवाज़ आउंदी है। मैनूं अज भी याद है जदों थाईलैंड रहिंदे सी ना, उत्थे शुरू च पहली बारी गए तो कख नहीं सी पता लगता क्या बोलते हैं। जद कि वो ना मतलब जे बोलते भी सीगे, सगों उन्होंने थाई च गल करनी आपस विच भी, थाईयां ने पता ना लगना भी की होना। जो एयरपोर्ट पर जाना, आपदी कोशिश करनी इंग्लिश बोलने की, उन्होंने इंग्लिश ना आनी, फिर एवें करके समझाना बस। ओके, फिर तो कुछ वर्ड सीख लए। मैं जो पहली बार 5 बच्चे गया, तो फिर मैं जो वापस इंडिया आया, फिर जो दोबारा गया ना मैं एयरपोर्ट पर, तो उन्हें समझा भी पहलों की तरह जिमें होंदा ना भी वो आए पंजाबी वेखते सी, वो मैनू इंग्लिश बोलन लग्या। मैनू कहंदा भी, वो कहंदा 200 मैं कहा मीमी सौंग लोए। जब मैं उन्होंने कहा भी सौंग लोए, तो वो कहंदा ये तो थाई बोलता पाया भी 200, क्योंकि मीमी का मतलब मी वो नक च बोलते मीमी। हुण मीमी का शब्द की वो नहीं, वो मीमी कहते सी। है औखा नहीं सीगा, पर जदों वो सीख लिया वा जिहड़ा उन्हां दी भाषा सी, निंग सौंग साम ही चिट पैट काओ सिप, फिर इवें सारा वो गिणती हो गई। फिर जाके लोए, लोए कहते ने 100 नूं, 100 नूं, निंग लोए, सौंग लोए, साम लोए, ही लोए, मतलब 100 200 400। वो जदों मैं उन्होंने ऐ कहा ना, तो वो कहंदा ओके ओके। पहला तो पता नहीं लग्या कि वो मीम ही करी जाया करन भी पता नहीं की बोलते हैं। एक्चुअली जो पता नहीं सी अनजान, उन्होंने कहना 500 रुपया लेना, इस कहना चलो जी 500 ही सही, खबरा किन्नी कुछ दूर होएगा। तो जदों फिर पता लग गया, तो उन्होंने मैनू आके कहना 500 700 इंग्लिश बोले। मैं मीमी, मैं उन्होंने बोलिया अगों भी मैं तो मैनू नहीं गलत है, मैं तो सौंग लो 200 रुपये देना जे चलना चल तेन नाल। हो कहंदा ओके खप कुन खप, मतलब चलो चलिए। वो एक ही है ना, एक भाषा की रंगत। मैं जी बेनती कर लग्या, वो मीम ही जो करते जी, पहला असीं कहना भी यार की सारी दिहाड़ी मीम ही करी जाते हैं। असलीयत सी, जे असीं हांजी कहने हैं ना, उन्होंने खप कहना, असीं कहा भी इन्होंने बड़ी खप पाई है, जिहड़ी गल होनी खप जी खप खप, आपां जिवें हांजी हांजी कहते उवें। ये एक भाषा दी, उन्हां दी एक भाषा, जिन्नी भी चाइनीज बोलणगे, ब्रह्मी बोलणगे, जिहड़े ब्रह्मा वाले ने, ਜਾਂ तिब्बती बोलते हैं, ਜਾਂ फिर तुसें पता मियांमार वाले बोलते हैं, ਜਾਂ इन्हां दी जिहड़ी भाषा ज़्यादातर नन्ने ते नाणे अखरां वाली ज़्यादा है, वो ज़्यादा बहुत यूज़ करते। खैर गुरु पातशाह ने शब्द दिता है जिन्हों असीं अंगंगा कहने आ, साड़ी जबान ते नहीं, इनू भी बड़े गूंगा ही कही जाते, गूंगा कई रूप च बोलिया जाता है।
एक हुंदा ङाइयां, एक हुंदा ङंगा। जिहड़ा ङंगा है वो तो बनदा सी ज्ञानी। ये कहंदे अनक पेख यार इयान ध्यान, मन हठ मिलियो ना कोई। इयान शब्द तो ज्ञान शब्द बन गया, उन्होंने असी सौखा करके ज्ञान लिखण लग गए। ज्ञान शब्द तो ज्ञान। हुण जदों असीं महाराज सिद्धा लिता ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, ये ज्ञान की गल सीगी। हुण जिहड़ा बंदा ना बंदा ये सब तो वड्डा, ये ज्ञान दे विच सब तो जिन्हां ने असीं कहने बंदा ज्ञानी बन गया, ये बड़ा रौला रहेगा। पहले तो पहरावे नूं सीगा भी, जे हुण भी देख लो ना चोला पाया होए उपर दी कृपा नाल ज्ञानी है जी। ज्ञान की सीगा, असल शब्द की सी। देखो इस क्लीयर महाराज ने किया, ये ज्ञानी नहीं हैगा। जे ज्ञान की गल, ज्ञान ही सारा कुछ है, ये भी बड़ा होना ज्ञान ही गुरु है, नहीं भाई। जे फिर ज्ञान ही गुरु है, फिर जिहड़ा ज्ञान दे रहा वो की है? फिर जे ज्ञान गुरु है, एक चीज़ हैगी, एक चीज़ देण वाला, तो जिहड़ी चीज़ देण वाला फिर वो की रह गया? उन्हें कहते गुरु ने सानू की दिता? ज्ञान दे दिता। तो ज्ञान फिर गुरु नहीं हो सकता, भावें रूप बखरा बखरा है। खैर हुण वो कहते ने ये तो ज्ञान ध्यान एक पासे की गल है। जिन्ना बंदे नूं होया सोझी होई, ज्ञान तो हो गया, पर यह ज्ञान असल की होना चाहिए? बंदे नूं ज्ञान होना चाहिए कि मैं रब तो टुटिया हाँ। जिस बंदे नूं समझ पैगी बस उन्होंने ज्ञान हो गया। ज्ञान किस चीज़ का? हुण मान लो ना, सपोज करो भी असी किसी काम वास्ते स्पैशल जाइए शहर दे विच किते, जो दूर नेड़े जाइए, तो जे वो सानू काम ही भुल जाए तो सारा काम सब कुछ याद रहे, घरे आके कहणगे तू मूर्ख सी, जिहड़ा काम गया सी तो करके नहीं आया। तो जे वो काम याद है सानू, फिर असीं कहने भी नहीं नहीं मैनू ज्ञान है इस गल का, मैनू याद है सारा ज्ञान है, मैनू तवज्जो है मेरी इस गल ते कि मैनू याद है भी आह काम करने वास्ते मैं आया। गुरु पातशाह कहते ये ज्ञान सी। ज्ञान की सी? भी मैं वाहिगुरू तो टुटिया हाँ। ये असल ज्ञान सीगा, ये समझना सीगा। कहो नानक भज हर मना, ज्ञानी ताहे बखान। वो ज्ञानी उन्होंने कहना जिन्होंने इस गल की सोझी पै जाए। जिहड़ा ज्ञान असी किताबी ज्ञान कहने हैं ना, ये तो बाणी ने बड़ी जगह पर भंडिया है। तुसी 100 मेरे ख्याल 123 के लगभग तुकां ने गुरु ग्रंथ साहिब विच जिहड़ियां ये कहिंदियां ने पाठ के विरुद्ध ने। जिवें पाठ पढ़िओ अर वेद विचारिओ, पाठ पढ़िओ अर वेद विचारिओ, निवल भयंगम साधे। जिवें असीं कहने पढ़ पढ़ गड्डी लद्दी है, ये पढ़न दे उल्ट गल कही हुई है। पढ़िया मूर्ख आखी है जे लभ लोभ अहंकार। ये पढ़न वाले देखो इत्थे समझना गा भी पढ़न नूं माड़ा नहीं किया, पढ़न नूं माड़ा नहीं किया। ਉਹਦਾ मतलब की है भी ये इत्थे तक ही सीमित नहीं रहना सी, अगलेरा पासे। मैं एक होर छोटी जी गल करा, भाई वीर सिंह ਦਾ निराजम कई बारी आपां पढ़दे हाँ, वो कहंदे सिर कचकौल बना हथ लीता, पढ़िया द्वारे फिरिया, मंग मंग के टुक्कर पाए, तुन तुन के भरिया। कहंदा मैनू जो ये पता लग गया भी मैं तो पढ़िया ही बहुत हो गया, मैं तो ज्ञान बाणी बड़ा है। फिर कहंदा मैं पढ़िया वेख मैं आफरिया सा उच्चा हो तुरिया। फिर तो कहता मेरे वर्गे का कोई ज्ञान ही नहीं है, बड़ा ज्ञान हो गया मैनू। बस एक ही सी ईगो। कहता एक की कीता, ये सिर कचकौल, कचकौल हुंदा ना वो जिहड़े मंगण वाली छिप्पी जी हुंदी उहनूं कचकौल कहंदे ने। सिर कचकौल बना हथ लीता, इनू कचकौल बना लिया। पढ़िया दुबारे पढ़े लिखे लोगों को गया, इत्थों मंग लिया, इत्थों कुछ ज्ञान ले लिया, इत्थों ले लिया। इस तरह ही हुंदा ना। कई सज्जणों मैं देखा इत्थों जो सुन लिया चार गल्लां, इत्थों को सुन लिया, इत्थों सुन लिया, बस फिर वह प्रचार ही चलता रहिंदा है। आप नूं नहीं पता हुंदा जिहड़ा असल ज्ञान की हुंदा। मैं अक्सर ही कई बार बेनती करदा तुसीं बाणी पढ़ो, उस बाणी पढ़द्या पढ़द्या तुहाडे अंदर अपना भावा प्रगट होएगा, भाव प्रगट होएगा। असल विच ज्ञान है। ज्ञान कोई इस लहजे का ज्ञान नहीं। देखो जी बई मैं कहा जी मैनू तो जी सारे अर्थ आने लग गए, नहीं, ये ज्ञान नहीं। गुरबाणी ने इसनूं एक पासे रखा है। महाराज कहते ये तो ज्ञान जिहड़ा तू गल करदा है, ये तो हौमे का प्रतीक बन जाता है। इसलिए पढ़िया अनपढ़िया ब्रह्मगत पावे। जिहड़ा पढ़िया अनपढ़िया
जे तू पढ़े हुए नूं अनपढ़िया कर दिता, जां इंज कह लो भी एक अनपढ़ बंदा तो एक पढ़िया लिखिया पढ़िया, समझ कोई ना पई तो फिर कि दोनों मूर्ख ने ना। साहब जी कहते ये मन का हठ सी भी मैनू इन्ना कुछ पता लगे, चाहे किसी ने ज्ञान की गल की, चाहे किसी ने ध्यान की गल की, किसी ने जल की गल की, किसी ने तप की गल की, ये सारे जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खड़ शास्त्र सिमरत बख्यान जोग व्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मध ही फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण्य दान हौमे बहु रतना शरीर कटाए हौमे कर राती वर्त नेम करे बहु भाती नहीं तुल राम नाम विचार। रब दी नाम दे विचार दे तुल भी नहीं है, बरोबर भी नहीं है। नानक गुरमुख जपीए एक बार। सवेरे हुक्मनामा जिहड़ा है सोचिए, ये तोलिया नहीं जा सकता, है बराबर है। परमेश्वर का नाम इन्ना है, ये जिन्ने मर्जी एक पासे पा लो, ये पलड़ा भारी ही रहेगा नाम का, एडा भारी है नाम, और तुल है, तोलिया नहीं जा सकता। कबीर साहब को कोई आया राजा, कहता कबीर साहब नूं भी कबीर साहब जेड़े तुसीं आराम आराम की गल करते हो ना, मैनू दे दो। कहते भाई तैनू दे दिए? कहता हाँ। कहता ऐ करो, जेड़ा तुहानू सोना चाहिए, धन चाहिए, मोहरा चाहिए, दसो मैं दे देना। कबीर साहब कहते भाई एवें नहीं है, कंचन स्यों पाइए नहीं तोल। ये तोल के सोना तोल के नहीं रब का नाम मिलता। वो कहते फिर होर किवें मिलता है? मन दे राम, मन देना पेगा फिर राम मिलता है। मन दे राम लिया है मोल, यदा मुल चुकाना पेगा, आपका मन देना पेगा, ये नाल नहीं है। तो गुरु महाराज कहते ये कि ये परमेश्वर का नाम किते पैसे नाल नहीं, तो अमुल गुण अमुल व्यापार अमुल व्यापारीए अमुल भंडार, ये तो अमुल है, इसका कोई मुल नहीं है। फिर वही पढ़ो, बहु शास्त्र बहु सिमरती पेखे सर्ब पूजस नाही हर हरे नानक नाम कीमती कोई नहीं। साई नाम अमोल कीम ना कोई जान दो। साई दा नाम रब दा नाम बड़ा कीमती है, अमोल है, यदि कोई कीमत जानते ही नहीं, दस ही नहीं सकता कोई कीमत। तो गुरु महाराज कहते इस करके हठ नाल नहीं है, प्रेम नाल। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। इसलिए गुरु महाराज कहते मन हठ मिलियो ना कोए, कहो नानक किरपा भई भगत यानी सोए। कहते जिहदे ते किरपा पैंदी है ना, जिहदे ते किरपा होगी वो भगत है, ਉਹੀ इयानी है। इयानी का मतलब अनजान नहीं, बाणी विच ये भी शब्द बड़ा आया इयानी, ये ज्ञानी है ज्ञानी। बाबा जी कहते ज्ञानी उन्होंने कहना है जिहदे ते किरपा आ गई परमेश्वर की, वो ज्ञान है। जिन्हों ये समझ पैगी मैं रब तो विछड़िया हाँ। तो साहब अगे मैनू बयान करते पौड़ी विच, हुण असीं कहते गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों। हुण अगला अखर जिहड़ा मैं बेनती कर रहा सी, ये गंगा गा। कहते गंगा कहंदा ज्ञान नहीं, ये ज्ञान नहीं हैगा कोई किस चीज़ का, मुख बातों, मुख तो गल्लां ही करनियां। जे मुख तो बोल के बड़ा बंदा कहते जी तो बड़ा विद्वान है, बड़ियां गल्लां जानदा है, नहीं नहीं नहीं, महाराज कहते गल्लां करन वाला ज्ञानी नहीं हैगा। ते जिहड़ा ज्ञान जिन्होंने असीं ज्ञानी कहने उहदे कोल गल्लां ही हुंदियां ने ना। मैनू बथेरे कहते बाबा जी तुसीं तो बड़े ज्ञानी हो, भाई नहीं, गल्लां वाला नहीं है। पढ़िया नहीं सी आपां पिछे, बाबे गुरु नानक साहब ने कहा सी ना, गल्ली जोग ना होई, गल्ली जोग ना होई, गल्ली। महाराज कहते गल्लां नाल जोग नहीं हुंदा, गल्लां नाल नहीं जुड़िया जाना। ये की है मुख बातों, मुख नाल बस गल्लां ही मारने वाला है। एक होर पंजाबी की कहावत कहा, गल्लां नाल नहीं गल बनदी हुंदी। कहते नहीं हुंदे गल्ली बाती मैं वड्डी करतूती वड्डी जठानी। कम नाल वो बड़ा, कम नाल पता लगता, गल्लां नाल थोड़ी बड़ा हुंदा। लो जी गल्लां नाल ही सब आए कर देंगे, आए कर दे, कुछ नहीं बनता, गल्लां नाल कुछ नहीं बनता। ले मैं कही जाना
भी लो जी देखो जी ਐਵੇਂ कर लो ਐਵੇਂ कर लो ਐਵੇਂ कर लो सब्जी बन जू। ਐ थोड़ी बनूगी, बना के तो देखो। ਉਹ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਨਕ ਜੁਗਤ ਸ਼ਸਤਰ ਕਰ ਭਾਤੋ। ਅਨੇਕਾਂ ਜੁਗਤ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ ਪੇਖੇ ਸਰਬ ਢੰਡੋਲ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤੀ ਭੱਜ ਭੱਜ ਵੜਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਤਾਂ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਗਈ ਗੱਲ, ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮੀਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰਲੀ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ, ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰੀ ਦੀ ਦਿਖਾਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ, ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਨੀ ਸੋਏ ਜਾਂ ਕੈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ? ਗਿਆਨੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਹ ਦੇਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਸੋਏ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਸੋ, ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ। ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਕਛ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕੁੰਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ, ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆ ਜੇ, ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਰਾ ਆ ਜੇ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਨਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕਸਵੱਟੀ ਰੱਖੀ ਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜੀ ਬਾਣੀ, ਆਹ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ ਕੋਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਖੈਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਤ ਸੁਣਤ ਕਛ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਜੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋਗ ਮਨ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹੱਠ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਮਨ ਦਾ ਹੱਠ ਹੈ, ਹੱਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਆਨੀ ਰਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਕੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਆਗਿਆ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਂ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਝ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਆ। ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਬੜਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਮਾਪਨ ਕਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਖਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਆ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰੋ।
गुरु पातशाह कहते जे असीं कर दित्ते तेरी तसल्ली फिर भी नहीं होनी, क्योंकि देखो ना ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ है भी तेरी तसल्ली नहीं होनी। फिर तू कोई ना कोई बहाना मार दे, तू ऐ कर ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ना भी ਇਹ अर्थ नहीं कर सकदा ਉਹ लिया। फिर किहनूं लिआंदा? लिआंदा सज्जू झीवर लिआंदा। ये भोला भाला बंदा, इहनूं की पता होना, ਇਹਨੇ कदे नौ नहीं सुनिया गीता का। हुण गुरु पातशाह कोले आ गया, उन्होंने कहते ये तो कराओ, ये है मेरा गुरु पूरा जिहदे सिर ते उहदा हथ हो जाए, जिसके सिर उपर तू स्वामी। जो सिर गुरु सिर ते हथ है तो सतगुर भाई कहन लगे, भाई सज्जू सज्जू हुण चरनां च डिग पिया, महाराज मैनू तो इहने वसाता, मेरे तो कितों गीता के अर्थ होने ने, तुसीं सिर ते हथ रखो। आ है गल ज्ञान की नहीं सी, जिहड़ा किताब नहीं कदे पढ़ी। मैं एक होर छोटी जी हिस्टरी की गल करदा। गुरु रामदास पातशाह स्कूल च नहीं गए और 31 रागां च बाणी, माफी चाहांगा 30 रागां च बाणी है गुरु रामदास जी। और बाणी देखो कितनी आला उन्हां दी, कमाल हैगी। किसी स्कूल च नहीं गए। ये कित्थों प्रगट होंदा ज्ञान? किहड़ा ज्ञान है? किताबां दा ज्ञान सी। बाबा रविदास जी किहड़ी यूनीवर्सिटी पढ़न जाते? मंदिर च तां पढ़न नहीं सी दिंदे। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ PhD'ਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ PhD ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ। 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ PhD'ਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਓ ਭਾਈ, ਸਿੱਖ ਲਓ ਕੋਈ ਅੱਖਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਹੈ, किताबां का ज्ञान नहीं। असी किताबां वाले ज्ञानी कहने। गुरु पातशाह कहते ऊसन सीत समसर सब तां कै। ऊसन हुंदा है ठंड, वाहिगुरू ऊसन हुंदा गर्मी, सीत हुंदी है ठंड। दोनों नूं एक बराबर। हुण इंज कह लो, जिन दुख ते सुख नूं एक माने, जो नर दुख मैं दुख नहीं माने, सुख स्नेह अर पै नहीं जाके कंचन माटी माने। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤਪਾਵਾਂ ਦੁੱਖ ਦਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਠੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰੱਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਤਤ ਗੁਰਮੁਖ ਵਿਚਾਰੀ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਕੇ ਤਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਟਿੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਗਿਆਨੀ। लास्ट पंक्ति साहब कहते नानक जा को किरपा धारी, जिहदे ते ओहदी किरपा हो जाती है, जिहदे ते ओहदी मेहर हो जाती है, वो है ज्ञानी। ते जिहड़ा असीं कह दईए भी ना भी एवें बाहरी दिखावे दा, महाराज कहते ना भाई, पढ़िया मूर्ख आखीए। काहदा पढ़िया लिखिया है? वो काहदा पढ़िया लिखिया? जे बेबे नूं कह तैनूं पता नहीं है मैं ਐਵੇਂ ਬੋਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤਾਂ ਤਹਜ਼ੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੂਰਖ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਮੂਰਖ ਹੈ। ਆਖੀਏ ਜੇ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਲੱਭ ਹੈ, ਲੋਭ ਹੈ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਨਾ,